दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अनोखा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जो सिर्फ 1500 रुपये से लेकर 2000 तक रुपए के मामूली से बजट में स्टार्ट हो जाएगा। और इस काम की मांग हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में है। आज हम बात करेंगे पुरानी कबाड़ साइकिलों को मॉडिफाई करके उन्हें बिल्कुल नई जैसी चमचमाती बनाकर बेचने के धंधे के बारे में। इस वीडियो में आपको पुरानी साइकिल कहां से मिलेगी, कितना मुनाफा है और ग्राहक कैसे मिलेंगे, ये सब कुछ लाइव समझाऊंगा। आज अपने चैनल अर्निंग रूट हिंदी पर मैं देश के उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की आंखें खोलने आया हूं जो सिर्फ लोग क्या कहेंगे और लाज शर्म के चक्कर में घर पर बैठकर समय बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल धंधा दिखाऊंगा जिसमें अगर आपको रिपेयरिंग का रॉ भी नहीं आता है तो भी आप बिना एक भी पुर्जा छुए सिर्फ अपने दिमाग के दम पर महीने का 30 से 40 हजार रुपये कमाओगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो भाई, अगर आपको यह काम खुद नहीं करना है या आपके पास पहले से कोई और काम है आप करना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को शेयर कर दो जो वाकई में ज़रूरतमंद हो और जो मेहनत कर सकता है। आपकी एक शेयर से अगर किसी के घर का चूल्हा जलता है तो उसकी दुआएं आपको भी मिलेगी और आपके इस भाई को भी मिलेंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो साइकिल रिपेयर करना नहीं आता, मैं ये धंधा कैसे करूंगा। तो भाई आपको मैकेनिक बनना ही नहीं है, आपको बिजनेसमैन बनना है। आपको बस अपने आसपास के 4 से 5 कबाड़ वालों से सेटिंग करनी है। घरों में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी पुरानी साइकिलें छतों पर सड़ती रहती हैं जिसे लोग 300 से 500 रुपए में कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। आपको वही पुरानी साइकिलें 500 में खरीदनी है और सीधे अपने मोहल्ले के किसी छोटे साइकिल रिपेयरिंग वाले के पास लेके जानी है। उससे कहो कि भाई इस साइकिल के जो भी पुर्जे खराब हैं उन्हें नया लगा दो। वो मैकेनिक खुशी खुशी आपका काम कर देगा। इसके बदले में जो भी सामान की कॉस्टिंग है और मैकेनिक का मेहनताना आपको पे करना होगा। आपको सिर्फ कबाड़ी वालों से पुरानी साइकिलें उठानी है, मैनेजमेंट संभालना है, बाकी का मेहनत और मेंटेनेंस का काम, रिपेयरिंग का काम वो मैकेनिक करेगा। अब मैकेनिक से काम कराने के बाद बाजार से 150 रुपये का स्प्रे पेंट का डिब्बा लाओ। अपनी पसंद का लाल रंग या ब्लैक कलर पूरी साइकिल पर खुद से स्प्रे कर दो। स्प्रे पेंट पड़ते ही वो कबाड़ साइकिल ऐसे चमकेगी जैसे अभी अभी शोरूम से निकली हो। उसमें 300 के नए पार्ट्स जैसे सीट कवर, हैंडल ग्रिप्स और एक अच्छी नई घंटी लगवा दो। अब समझो ग्राहक आपके पास पागलों की तरह क्यों दौड़ेंगे। आज मार्केट में बच्चों की एक नई साइकिल 5000 रुपये से ऊपर की ही मिलती है। हमारे जितने भी मिडिल क्लास माता पिता हैं वो सोचते हैं कि बच्चा 2 साल में बड़ा हो जाएगा तो नई साइकिल पर 5 से 10 हजार क्यों फूंके। इन पुरानी साइकिलों को कबाड़ी से उठाने, रिपेयरिंग कराने, उस पर पेंट करने, इन सब कामों में आपका लगभग 1400 से 1500 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अब इस चमचमाती साइकिल पर जब आप बोर्ड लगाओगे कि बिल्कुल नई जैसी साइकिल सिर्फ 3000 में, तो मिडिल क्लास माता पिता के सीधे 2500 से 3000 रुपये बचेंगे और वो तुरंत इसे खरीद लेंगे और आपकी जेब में एक साइकिल पर सीधा 1500 से 2000 रुपये का शुद्ध मुनाफा आएगा। अब आप कहोगे भाई ग्राहक हमारे घर तक कैसे आएंगे, तो सुनो वो खुफिया तरीका जो बड़े बड़े शोरूम वाले अपनाते हैं। स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को टारगेट करो। आपके एरिया में जितने भी स्कूल हैं जहां भी 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं वहां के बाहर आपको मुख्य प्रचार करना है। एक पेम्पलेट छपवाओ, उस पर अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो और स्कूल की छुट्टी के समय बच्चों में बांट दो। सारी कोचिंग्स और जितने भी स्कूल हैं आसपास सबके दीवार पे सामने वो पेम्पलेट चिपका दो और उस पेम्पलेट पर एक लाइन लिखो। ये एक्चुअली मार्केटिंग की लाइन होती है। जब आप इसे लिखेंगे तो ग्राहक दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। उसमें धमाका ऑफर लिखो। आप लिखो उसमें अपनी पुरानी टूटी फूटी साइकिल लाएं और थोड़ी सी रकम देकर चमचमाती बिल्कुल नई जैसी साइकिल ले जाएं। इस एक्सचेंज ऑफर से लोग अपनी पुरानी साइकिलें आपको खुद ला कर देंगे। अब इससे आपका 2 फायदा होगा। पहले तो आपने जो पहले कबाड़ी वाले से साइकिल खरीद के तैयार की थी
वो बिक गई। दूसरी, आपके पास कच्चा माल यानी कि फिर से एक पुरानी साइकिल आ गई, फिर उसको रिपेयर करो, फिर उसको बेचो। एक्सचेंज ऑफर में आप काम करोगे, बढ़िया काम होगा। इसमें कोचिंग के सामने, स्कूल के सामने पेम्पलेट चिपकाओ, बच्चों के हाथ में जब छुट्टी होती है उनके हाथ में पेम्पलेट पकड़ा दो। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा लोक लाज छोड़ना पड़ेगा, और ये धंधा इतना बढ़िया चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो भाइयों, रिपेयरिंग नहीं आती तो भी रास्ता साफ है, और ग्राहक कैसे ढूंढने हैं वो भी मैंने बता दिया। अब भी अगर घर पर बैठकर बहाने बनाओगे तो जिंदगी भर बेरोजगार ही घूमोगे। बिस्तर छोड़ो, लाज शर्म छोड़ो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आइडिया यदि पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, जरूरतमंदों को शेयर कीजिए, और कमाई के ऐसे ही सच्चे और बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्तों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचना बंद करो, काम पे लग जाओ।